बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मलिक फ़ारूक अहमद पंवार, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपका होस्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। ये टॉपिक है तलाक़, तलाक़ देते हुए अमूमी गलतफ़हमियाँ, तलाक़ की किस्में और पाकिस्तान के आइली कवानीन इनके बारे में क्या कहते हैं। मैं ये टॉपिक जो आज लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। मैं बतौर वकील अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ और मेरे काफ़ी सारे कलीग भी ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो केसेस का इनफ्लो है वो फैमिली केसेस का होता है। अब फैमिली केसेस का जो एंड है वो 90% जो है डाइवोर्स की शक्ल में जो है होता है। अब डाइवोर्स की जो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है वो जो है बच्चों को फेस करनी पड़ती है। अब किसी भी शादीशुदा जो जोड़ा है उसके एक बच्चा, दो बच्चे अगर हैं तो अब सिचुएशन ये होती है कि आफ्टर डाइवोर्स बच्चे या वालिदा के पास हैं या वालिद के पास हैं। दोनों सूरतों में जो है बच्चों को अपने वालिदैन किसी एक का जो है प्यार मिलता है। अब जहाँ एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो बाज़ का सिचुएशन ये होती है कि एक बच्चा वालिदा के पास है और एक बच्चा वालिद के पास है। तो ये जो जहनी अजियत है जो हम देखते हैं कि जो बच्चे जो जहनी अजियत से गुज़रते हैं, जो उनके रिश्तेदार जहनी अजियत से गुज़रते हैं, तो उसकी जो है प्रिवेंशन इसी सूरत में है कि अगर ये डाइवोर्सेस किसी तरीके से इस सोसाइटी में कम हो जाए। डाइवोर्स होने की जो वजूहात हैं वो क्या है, वो एक अलग टॉपिक है, हम किसी और वक्त इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा तलाक़ क्या है और गलत फहमियों क्या है जो है वो देते कैसे। तलाक़ देने के दो मोड हैं। एक तो तहरीरी है। तहरीरी मोड में से मुराद ये है कि रिटन जो है तलाक़ ख़ावंद अपनी बीवी को भेजता है तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है सारे जो प्रोसीजर हैं वो अडॉप्टेड होते हैं। और जो ज़बानी अगर कोई ख़ावंद अपनी बीवी को तलाक़ करता है तो उसमें गवाह, जिसमें ख़ास तौर पे अगर बीवी का वालिद है तो प्रेफरेबल है। अगर कोई और करीब रिश्तेदार हैं तो उनके सामने भी तलाक़ ख़ावंद अपनी बीवी को प्रोनाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई और कोई ऐसा शख्स है जो रिश्तेदार नहीं है लेकिन उस फैमिली के बारे में जानते हैं तो वो भी एक जो है वैलिड जो है विटनेस है। तलाक़ हम ये समझते हैं कि तलाक़ एक दफ़ा प्रोनाउंस हो गई तो तलाक़ इफ़ेक्टिव हो गई। अब तलाक़ अगर जो है कोई मैजिक तो है नहीं कि आपने तलाक़ कहा और इधर से जो है पूरी जो है आपकी फैमिली जो बेस आपकी जिस रिश्ते पे कर रही थी और वो फ़ौरन एकदम से जो है ख़त्म हो गया। अब इसकी जो वजूहात हैं वो मैं जो इसकी किस्में हैं जब मैं डिस्कस करूँगा तो उसमें मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। अब जब तलाक़ फ़र्स्ट किसी ने प्रोनाउंस कर दी, यानी ख़ावंद ने अपनी बीवी को तलाक़ प्रोनाउंस कर दी, तो अब उसको जो है एक नोटिस भेजना होता है चेयरमैन यूनियन काउंसिल को विदिन 7 डेज़। इससे पहले जो कानून था, आज से पहले जो कानून था उसमें जो डाइवोर्स सिर्फ हस्बैंड कर सकता था, लेकिन जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके हिसाब से जो बीवी को अगर हक तहवीज़ किया गया तलाक़ का तो तब बीवी भी जो है अपने ख़ावंद को डाइवोर्स कर सकती है। और इसमें बीवी को भी जो है नोटिस विदिन 7 डेज़ भेजना पड़ेगा। इसका नोटिस भेजने का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल आफ्टर रिसीविंग दैट नोटिस दोनों को जो है एक फर्दर नोटिस सब जो है वो करेगा, सर्व करेगा और दोनों को बुलाएगा और रिकॉन्सिलेशन की जो है कोशिश करेगा कि रिकॉन्सिलेशन किसी तरीके से इफ़ेक्टिव हो जाए माबैन फ्री कैर। लेकिन अगर नहीं होती तो उस नोटिस का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर कोई हक महर या किसी बच्चे का ख़र्चा मेंटेन करना है या फ़िक्स करना है या और बीवी का जो दौरान इद्दत जो उसकी मेंटेनेंस है वो ख़ावंद के ज़िम्मे जो है फ़िक्स की जाती है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ख़ावंद देने के लिए या मेंटेनेंस देने के लिए बीवी को या उसका हक महर देने के लिए रेडी नहीं है तो बीवी के पास राइट होता है कि वो फैमिली कोर्ट के फोरम को इन्वोक वो करें। और जो तीसरी चीज़ इसके अंदर है और वो चीज़ ये है कि अगर कॉन्सिलेशन नहीं हुई तो तलाक़ आफ्टर 90 डेज़ इफ़ेक्टिव हो जाएगी और चेयरमैन यूनियन काउंसिल ने तो तलाक़ का सर्टिफिकेट है वो इशू कर देना। अब जो मैं जिसलिए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द बेस
कि इसकी कम्प्लिकेशन, ये जो गलत फहमी है वो गलत फहमियाँ कौन कौन सी होती हैं, और वो गलत फहमियाँ अगर हम इसकी किस्मों को पढ़ेंगे तो उसमें हमें इसका अंदाज़ा होगा। अब तलाक़ की 3 किस्में हैं, तलाक़ अहसन, तलाक़ हसान और तलाक़ बैन या बाइना। तलाक़ अहसन तलाक़ की वो किस्म है जिसमें अगर खामन एक तोहर के अंदर अपनी बीवी को तलाक़ प्रोनाउंस करता है और विद इन 90 डेज़ दोबारा रुजू कर लेता है तो तलाक़ इफ़ेक्टिव नहीं होगी, निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम वो दूसरे तोहर में वो तलाक़ देता है तब भी अगले 90 दिन के अंदर वो रुजू कर लेता है तो तब भी तलाक़ इफ़ेक्टिव नहीं होगी और निकाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तीसरी दफ़ा वो जो है वो तलाक़ प्रोनाउंस करता है किसी और नशिस्त में जाके तो तब तलाक़ इफ़ेक्टिव हो जाएगी, उनको निकाह दोबारा करना पड़ेगा। अब तलाक़ की जो दूसरी किस्म है वो तलाक़ हसान है। इसमें अगर खामन 2 तोहर के अंदर तलाक़ देता है और रुजू कर लेता है तो तलाक़ इफ़ेक्टिव नहीं होगी, निकाह की ज़रूरत नहीं है। 2 तोहर के बाद अगर वो तीसरे तोहर में फिर उसको तलाक़ प्रोनाउंस कर देता है अपनी बीवी को तो तलाक़ इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अब निकाह की ज़रूरत जो है इसमें है कि अब निकाह करना चाहिए मियाँ बीवी को दोबारा अपने इस रिश्ते को जोड़ने के लिए। अब जो तीसरी किस्म है वो तलाक़ बैन है, तलाक़ बाइना भी इसे कहते हैं, और तलाक़ बाइना से मुराद है कि 3 दफ़ा में अगर शौहर एक ही नशिस्त के अंदर तलाक़ प्रोनाउंस कर देता है तो अब जो है वो इद्दत की मुद्दत की ज़रूरत नहीं है। अब जो है अगर रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, रजू करना चाह रहे हैं मियाँ बीवी आपस में तो उनको निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी जब तलाक़ हो गई तो अब उसकी एक पनिशमेंट है और वो पनिशमेंट ये है कि आपको निकाह करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर खावंद ने दूसरी नशिस्त में 3 तलाक़ इकट्ठी कर दी हैं तो तलाक़ इफ़ेक्टिव हो जाएगी, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। लेकिन अगर तीसरी नशिस्त में भी 3 तलाक़ कतई दे दी हैं तो अब जो है उनको जो है निकाह दोबारा उनका आपस में नहीं हो सकता। अब वो किसी दूसरे शख्स से जो है बीवी निकाह करेगी और वहाँ अगर उनकी सेटलमेंट नहीं होती, शादी के बाद किसी वजह से ब्रेकअप हो जाता है तो अब वो बीवी पैर खामन से शादी दोबारा कर सकती है। इसमें जो ये था फ़िक़्ह हनफिया की जो प्रोसीजर है वो तीनों प्रोसीजर फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक। इसके अलावा जो दूसरी जो अमेंडमेंट है वो कवानीन जो मुस्लिम कवानीन है, जो ऑर्डिनेंस 1961 है मुस्लिम लाज का, उसका सेक्शन 7 के अंदर जो नई अमेंडमेंट है उसके मुताबिक फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक इसमें अगर जब खामन तलाक़ देगा तो हर तलाक़ के साथ सीगा ज़रूर उसके अंदर पढ़े जाएंगे। सीगा के साथ अगर सीगा नहीं पढ़े तो तलाक़ इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसके अलावा तलाक़ तब भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी अगर मजाक में तलाक़ दी जाए, गुस्सा में तलाक़ दी जाए, या फिर जो है शराब पी के तलाक़ दी जाए, या कोई ज़बरदस्ती की तलाक़ के लिए कहे तो तब भी तलाक़ जो है नहीं दी वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अगर इसके अलावा भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डेफिनेटली जो है वो अपने फ़िक़्ह के जो आलिम हैं उनसे वो रुजू कर सकते हैं। और कानून भी यही कहता है कि अगर जो सेक्शन 7 ऑर्डिनेंस 1961 का 1 है या 2 है उसमें कहीं पे कोई डिफरेंस आ जाता है, कोई डिस्प्यूट राइज हो जाती है तो वो अपने आलम से इसको कंसर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कोशिश की है आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आज का टॉपिक यही ख़त्म करता हूँ और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है टॉपिक के ऊपर, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक और फॉलो भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।